नवचयनित एसडीएम पुष्पराज भारती का नागरिक अभिनंदन, पहले प्रयास में हासिल की सफलता। विराटनगर बिदारा राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा में एसडीएम पद पर चयनित पुष्पराज भारती का गुरुवार को ग्राम बिदारा में भव्य नागरिक अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों, शिक्षकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं ग्रामीणों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष साफा, माल्यार्पण और मिठाई खिलाकर नवचयनित अधिकारी का स्वागत किया। इस अवसर पर सीडीईओ गेंदालाल रैगर, पूर्व सरपंच गीगाराम, व्याख्याता बंशीधर वर्मा, शिक्षाविद मुन्नालाल मधुर, डॉक्टर पूरणमल बुनकर सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम में डॉक्टर पूरणमल बुनकर ने बताया कि विराटनगर निवासी शिक्षक हरिराम रैगर के पुत्र पुष्पराज भारती ने अपनी कुशाग्र बुद्धि और अनुशासन के बल पर मात्र 23 वर्ष की आयु में यह सफलता अर्जित की है। उन्होंने कक्षा 10वीं में 94% और 12वीं में 98% अंक प्राप्त कर राज्य स्तर पर टॉप किया था। इसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक एवं स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त करते हुए उन्होंने पहले ही प्रयास में राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की। सामान्य वर्ग में 143वीं तथा अनुसूचित जाति वर्ग में द्वितीय रैंक प्राप्त कर पुष्पराज का चयन एसडीएम पद पर हुआ है। पुष्पराज इससे पूर्व संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की मुख्य परीक्षा भी दे चुके हैं और भविष्य में अखिल भारतीय सेवाओं में स्थान पाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। वे प्रतिदिन 5 से 6 घंटे नियमित अध्ययन करते थे और अपनी सफलता का आधार अनुशासन, निरंतरता एवं सकारात्मक सोच को मानते हैं। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय दादा बाबूलाल रैगर, दादी विधा देवी, पिता शिक्षक हरिराम रैगर एवं माता मंजू देवी को दिया। साथ ही उन्होंने प्रेरणा स्रोत के रूप में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आईएएस सुनील धनवंता तथा अपने बड़े भाई ऋषिराज कपिल का उल्लेख किया। उल्लेखनीय है कि ऋषिराज कपिल स्वयं राजस्थान के सबसे कम उम्र के एसडीएम बने थे और वर्तमान में आरएएस अधिकारी के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। कार्यक्रम में कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक नरेश कुमार वर्मा, नर्सिंग ऑफिसर जयराम रैगर, इंद्रजीत वर्मा, घनश्याम रैगर, कजोड़मल, भागीरथ मल, कालूराम, अध्यापक कमलेश वर्मा, व्याख्याता लक्ष्मी नारायण, शिक्षक नंछुराम, ममता देवी, भाविका सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। समारोह के अंत में पुष्पराज भारती को समाज के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बताते हुए उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी गईं। आज विराटनगर की इस पावन धरा पर हम पहुंचे हैं। वहां हमारे बीच में उपस्थित हैं 2 एसडीएम एक ही परिवार से, श्री हरिराम जी के सुपुत्र। हम जानना चाहेंगे कैसी आपकी तैयारी थी और कहां से आपने ये अपनी जो जीवन यात्रा है, जो आपके माता पिता का सपना था, वो कहां से अपना शुरू किया? सर, मैंने कक्षा 10 के बाद से ही अपना ये लक्ष्य बना लिया था कि मुझे सिविल सेवा के अंदर जाना है और उसके बाद से ही मन में कहीं ना कहीं ये लक्ष्य हमेशा से ही था। उसके बाद ग्रेजुएशन के दौरान से ही हमने थोड़ा थोड़ा इसके लिए अध्ययन करना शुरू कर दिया था और जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई वर्ष 2020 में, तो 2021 से मैंने इसके लिए तैयारी एकदम फोकस तरीके से स्टार्ट कर दी थी। उसके बाद से जब वर्ष 2023 में आरएस की वैकेंसी निकली तो उसके अंदर मैंने पहली बार आवेदन किया था और उसी के पश्चात मेरा इसके अंदर आरएस 2023 में 143वीं रैंक पर एसडीएम पद पर चयन हुआ है। साथ ही हम ये जानना चाहेंगे कि इस दौरान आपको किस प्रकार की जो समस्याएं हैं उनका सामना करना पड़ा? जी, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा होती है तो उसके अंदर एक विद्यार्थी को नियमित रूप से विभिन्न प्रकार के जैसे टेस्ट वगैरह देने पड़ते हैं, तो विभिन्न प्रकार की चुनौतियां आती हैं। जैसे कई बार किसी टेस्ट के अंदर मार्क्स कम रह गए, फिर हमें यह हताशा होती है कि क्या पता मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं। तो निरंतर फिर भी एक मोटिवेशन मन में बनाए रखा कि नहीं, एक दिन सिलेक्शन जरूर होगा और निरंतर नियमित रूप से अध्ययन करते हुए अपने लक्ष्य को मन में रखा। इस ऐतिहासिक सफलता के पीछे आपका किसका हाथ मानते हैं? जो मुख्य योगदान मैं मानता हूँ मेरे पिताजी का, जिन्होंने हम दोनों भाइयों को ही शुरू से ही यह प्रेरणा दी कि हमें सिविल सेवा के अंदर जाना है। और मेरे जो बड़े भैया ऋषिराज कपिल हैं, जो वर्तमान में एसडीएम हैं, उनका मुझे नियमित रूप से मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। जो युवा अभी तैयारी कर रहे हैं सिविल सेवाओं की, प्रतियोगिता परीक्षाओं की, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? जो भी युवा प्रतियोगी परीक्षा की या सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, मुख्य संदेश मेरा ये है कि जिस भी प्रतियोगी परीक्षा की वे तैयारी कर रहे हैं, पूरे फोकस के साथ, पूरी मेहनत और लगन के साथ और पूरा दृढ़ निश्चय मन में बनाए रखें और उसके साथ नियमित रूप से आगे बढ़ते रहें। निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। हताशा न रखें मन के अंदर। आप जब कक्षा 10 में आपने इस क्षेत्र में अपना सबसे बड़ी जो अंक आपने प्राप्त किए और एक मेरिट आपने प्राप्त की, उस मेरिट के दौरान आपने कहा था कि मुझे चित्रकारी पसंद है, तो उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे कि चित्रकारी में आपका क्या रोल था, क्या उसमें भी भविष्य है बच्चों का?
जो पेंटिंग है वो मेरी हॉबी शुरू से ही रही है। मैं लगभग कक्षा 3 कक्षा 4 से ही पेंटिंग बनाता रहा हूँ। वर्तमान में भी मुझे जब भी मौका मिलता है, मैं जब भी घर छुट्टियों में आता हूँ तो मैं पेंटिंग बनाते रहता हूँ। और निश्चित रूप से इसके अंदर कैरियर भी है। अगर किसी छात्र की हॉबी है तो उसे इसे छोड़ना नहीं चाहिए और लगातार सीखते रहने का अभ्यास करना चाहिए। आगे आपका कोई और लक्ष्य, जो क्योंकि ये आपका एक मुकाम है, ये ठहराव है जिंदगी का, इससे आगे आप? जी, अभी मेरा चयन आरएएस के रूप में हुआ है, लेकिन निश्चित रूप से मैं आगे देखता हूँ कि मेरा जो लक्ष्य है वो आईएएस है। आईएएस की मुख्य परीक्षा मैंने दे ली है। इसके पश्चात जो भी मेरा रिजल्ट रहेगा, मैं आगे तैयारी जारी रखते हुए आईएएस के लिए मैं कोशिश करता रहूँगा। ऋषिराज कपिल एसडीएम सर, आपसे हम ये जानकारी चाहेंगे कि आपके भाई ने जो ये सफलता प्राप्त की है, उसमें कहीं ना कहीं परिवार का और उन बहुजन महापुरुषों का, और साथ ही कुछ ऐसे व्यक्तित्व रहते हैं जिनका हमेशा से जीवन में एक अहम रोल रहता है, तो इनके साथ आपका जो संबंध है और किस प्रकार से आपने इनका मार्गदर्शन किया, इनकी चुनौतियों के लिए? सबसे पहले तो मैं पुष्पराज को उसके आरएएस 2023 में एसडीएम पद पर सिलेक्शन के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। जैसा कि भी आपने कहा कि इस सफलता में संपूर्ण परिवार, दादा दादी, माता पिता, परिजन, रिश्तेदार सभी का जो एक अमूल्य योगदान रहता है उसको हम नकार नहीं सकते। उसके लिए हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उनके अथक परिश्रम, त्याग और हम सबकी मेहनत के बदौलत आज सफलता हासिल हुई है। इसमें निश्चित रूप से हमारे जो महापुरुष है, चाहे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हो, एपीजे अब्दुल कलाम हो, उनसे हर विद्यार्थी प्रेरणा ले सकता है कि कैसे विकट परिस्थितियों में उन्होंने सफलता प्राप्त की थी। उसके बाद हम जैसे लोगों के पास तो फिर भी साधन सुविधाएं हैं, तो हम क्यों नहीं वो लक्ष्य हासिल कर सकते। इसलिए हमें निरंतर रूप से अपने महापुरुषों, अपने परिजनों को साक्ष्य मानकर निरंतर मेहनत करनी चाहिए। आपके जीवन की कोई ऐसी लाइन जो इन युवाओं के लिए मार्गदर्शन का काम करेगी? मेरे जीवन जो लाइन बताना चाहूँगा कि अब हमेशा अपने माँ बाप को अपने सामने रखो, याद करो उन 4 आंखों को जो इंतजार कर रही है कि एक दिन आप सफल होकर लौटेंगे। धन्यवाद।